यहाँ से मैं ज़रा स्लाइड खोल लूँ। जो जो स्लाइड्स मैं आपको पढ़ाया करूँगा ये सारा डाटा मेरे पास मौजूद होता है, ठीक है। साथ साथ मैं पैरेलल ग्रुप में आपसे शेयर करता जाऊँगा, ठीक है। तो मैं क्या चीज़ पढ़ा रहा हूँ ग्रुप में आपको मिल जाएगी, आप सब ने अपने अपने कंप्यूटर्स पे या डेस्कटॉप पे उनको डाउनलोड कर लेना है। अब मेन टॉपिक क्या है हमारा, कीवर्ड रिसर्च। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि भाई हमें रिसर्च करनी है कि हमारी वेबसाइट के लिए कौन सा कीवर्ड होना चाहिए, उसके लिए हमें कुछ चीज़ों का पता होना चाहिए। अब अगर मैंने पिछले लेसन में भी बताया था कि जब हमने कीवर्ड रख रहे हैं तो हमारे ज़हन में आइडिया क्या होता है, सर्च टर्म्स, यहीं से शुरू होता है ना आइडिया। कीवर्ड्स का आइडिया कहाँ से शुरू होता है? सर्च टर्म से शुरू होता है। यानी कि भाई गूगल के ऊपर कोई भी हम सर्च करेंगे या कोई सर्च करेगा तो क्या सर्च करेगा, उन सर्च टर्म से मिलाकर हम लोग अपना कीवर्ड बनाते हैं। सर्च टर्म से मिलाकर हम लोग अपना कीवर्ड बनाते हैं, ठीक है जी। मेन कंपोनेंट ऑफ एसईओ एंड इंटरनेट मार्केटिंग, यानी कीवर्ड रिसर्च क्या है कि इंटरनेट मार्केटिंग का मेन कंपोनेंट है। क्यों मेन कंपोनेंट है? कि भाई इंटरनेट मार्केटिंग कर रहे हैं ना, मार्केटिंग करने का तरीका क्या है कि कोई भी बंदा आप तक कैसे पहुंचेगा, या तो आपकी कंपनी के नाम से पहुंचेगा, ऐसे ही है। तो इसमें तो इंटरनेट मार्केटिंग का कोई रोल नहीं है, इसमें तो आपकी डिलीवरी का रोल है ना, कि आप कितनी अच्छी डिलीवरी कर रहे हो कि आप लोगों में पॉपुलर हो गए हो तो लोग आपके नाम से आप तक पहुंच जाते हैं। जैसे आप पीक सोल्यूशन में आ गए, हो सकता है इसके पैरेलल एक और कॉलेज होता है जिसके ऊपर पीक सोल्यूशन ना लिखा होता और सिर्फ लिखा होता डिजिटल मार्केटिंग, में भी आप लोग वहाँ एडमिशन ना लेते, कि जो लोग पीक सोल्यूशन से करना चाह रहे थे वो उस जगह पर ना जा रहे होते, ठीक है। यानी कि इसके लिए हमें इंटरनेट मार्केटिंग की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हम प्रोडक्ट बेस्ड प्रमोशंस करना चाह रहे हैं तो इसका मतलब है कि हमें इंटरनेट मार्केटिंग की जरूरत है। प्रोडक्ट बेस्ड प्रमोशन का क्या मतलब है? कि मैंने बात बड़ी दफा ये बात की है कि भाई कोई बंदा कंप्यूटर कोर्स करना चाहता है, कोई फाउंडेशन करना चाहता है, कोई हार्डवेयर सीखना चाह रहा है, कोई नेटवर्किंग सीखना चाह रहा है, मुख्तलिफ चीज़ें हैं ना आपके पास। अब लोग क्या कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि कोई भी बंदा नेटवर्किंग का कोर्स सर्च करे तो उसे सबसे ऊपर हम नज़र आ रहे हो। हम चाहते हैं कोई भी बंदा ग्राफिक्स का कोर्स सर्च करे तो उसे हम नज़र आ रहे हो, यानी कोई भी कोर्स सर्च करे उसे हर जगह पर हम नज़र आए। ये है मार्केटिंग, ये है इंटरनेट मार्केटिंग। और इंटरनेट मार्केटिंग क्या होती है, मैं अक्सर क्लाइंट्स को ये बात कहता हूँ कि अगर आप इंटरनेट मार्केटिंग कराओगे तो आपकी दो प्रोडक्ट्स हो जाएंगी। एक प्रोडक्ट वो है जो कि आप ट्रेडिशनल मार्केटिंग से सेल कर रहे हो, वो तो ऑलरेडी सेल कर रहे हैं। एक वो मार्केटिंग है आपकी, एक वो प्रोडक्ट है जो इंटरनेट से सेल हो रही है। यानी जो चीज़ आप इंटरनेट से सेल कर रहे हो वो बिल्कुल एक अलग ब्रांड बन जाएगी आपकी। ऐसे होता है कि नहीं होता? मतलब एक बंदे ने एक ऑफिस खोला हुआ है, वहां पर तो लोग आ ही रहे हैं। जैसे हम यूँ कह दें कि पीक सोल्यूशन वाले बहुत ज़्यादा फोकस करते थे इंटरनेट मार्केटिंग के ऊपर। अब ये इंटरनेट मार्केटिंग पे फोकस करेंगे तो दो फेजेस में जाएंगे, एक फिजिकल क्लासेस में जाएंगे और एक ऑनलाइन क्लासेस में जाएंगे, ऐसे ही है ना। फिजिकल क्लासेस वाला फेज क्या होगा, सिर्फ प्रमोट होगा, ऑलरेडी भी चल रहा है मगर वो प्रमोट होगा और ज़्यादा स्टूडेंट्स की तादाद और ज़्यादा होती जाएगी। लेकिन एक नए फेज में ये दाखिल हो जाएंगे, और वो कौन सा होगा, ऑनलाइन क्लासेस का फेज। यानी यहाँ पर मैं पढ़ाने लगा हूँ और पता लग रहा है कि हम रात को 9 बजे से 10 बजे तक भी एक ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग की क्लास होती है पीक सॉल्यूशंस के प्लेटफॉर्म से। वो लोग जो कॉलेजेस में नहीं आ सकते वो घर बैठ के पढ़ सकते हैं, वो फीमेल जो कॉलेज में नहीं आ सकती वो घर बैठ के क्लासेस ले सकती हैं। अब क्या हुआ, एक अलग ब्रांड बन गई उनकी, मतलब एक बिल्कुल अलग स्ट्रेंथ उनकी बन गई। हम कहते हैं जनाब पीक सॉल्यूशन के अंदर 100 स्टूडेंट पढ़ता है, 200 पढ़ता है, 1000 पढ़ता है, 2000 पढ़ता है, 3000 पढ़ता है। लेकिन जब इन्होंने अपनी डिजिटल मार्केटिंग शुरू की और ऑनलाइन क्लासेस को शुरू किया साथ, तो पैरेलल उनकी इधर भी इतनी स्ट्रेंथ बननी शुरू हो गई। तो मतलब क्या हुआ, ब्रांड बढ़ गई उनकी, एक इंटरनेट ब्रांड भी बन गई उनकी, एक ब्रांड ऑनलाइन भी हो गई, एक ब्रांड ये वाली भी हो गई। तो बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग क्या करती है, आपकी ब्रांड को डबल कर देती है। यानी दो जगहों से आप लोग, मिसाल के तौर पर अगर हम ये कहें कि लाहौर में कुछ ऐसे लोग हैं जो फेसबुक या इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं या गूगल यूज़ करते हैं, यूट्यूब यूज़ करते हैं, और वो सारी की सारी हंटिंग जो करते हैं वो अपनी इन्हीं बेसिस पर कर रहे होते हैं। हंटिंग का क्या मतलब है कि भाई फेसबुक खोला हुआ है, कोई इश्तिहार आ गया, सीधा उधर से ऑर्डर कर दिया। इंस्टाग्राम खोला हुआ है, कोई इश्तिहार आ गया, प्लेसमेंट ऑर्डर कर दिया। ऐसी है ना, ऑनलाइन शॉपिंग कितनी ज़्यादा हो चुकी है।
ऑनलाइन शॉपिंग का मतलब जरूरी नहीं कि फिजिकल चीज़ों की खरीदो फरोख्ती है, हर चीज़ की खरीदो फरोख्त हो सकती है, ऑनलाइन कोर्सेज भी से बाय किए जा सकते हैं। तो कुछ ऐसे क्लाइंट्स हैं जो ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं हर चीज़ के लिए, ठीक है, वो ऑनलाइन ब्रांड अवेयरनेस ले रहे हैं। मतलब डिजिटल मार्केटिंग के और भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं, मेरा ख्याल है आप सब लोग फेसबुक यूज़ करते हैं, तो इंस्टा भी यूज़ करते हैं, यूट्यूब भी यूज़ करते हैं, तो अक्सर उनके इश्तिहार आ रहे होते हैं, बहुत सारे लोगों के इश्तिहार आ रहे होते हैं। वो उन लोगों की फिजिकली मार्केटिंग इतनी स्ट्रांग नहीं होगी। पीक सॉल्यूशन क्योंकि बहुत पुराना कॉलेज है, तो इनकी अपनी नेम से भी मार्केटिंग है, और उनके पास जो लोग जा रहे हैं वो कहाँ से जा रहे हैं, वो फेसबुक से जा रहे हैं, वो इंस्टाग्राम से जा रहे हैं, और वो यूट्यूब से जा रहे हैं, यानी उनका सारी क्लाइंटेज बनी उधर से रही है। उनकी जो क्लाइंटेज बन रही है वो नहीं आकर ये नहीं पूछते कि आप कितने नए हैं। अब मिसाल के तौर पर पीक सॉल्यूशन की पैरेलल बिल्डिंग में एक और कॉलेज खुल जाए, तो आपके जहन में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जो आप सबसे पहले पूछेंगे, जी आपने कब से पढ़ाना शुरू किया हुआ है, आपके टीचर्स का एक्सपीरियंस कितना है। लेकिन जो बंदा ऑनलाइन क्लास में जाएगा वो ये नहीं सारे क्वेश्चंस नहीं करेगा, वो सीधी एक ऑनलाइन क्लास लेगा और अगले दिन एडमिशन करवा लेगा और ऑनलाइन क्लासेस में आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे अहम जो हमारा कंपोनेंट है जी वो क्या है, कीवर्ड रिसर्च। कीवर्ड्स आर हाउ यू रीच पीपल्स ऑनलाइन। यही बता रहा हूं ना मैं इतनी देर से कि लोग ढूंढने लगे हुए हैं। अब ऑनलाइन लोग कैसे ढूंढ रहे हैं, लोग अपनी मर्जी के मुताबिक कोई सर्च टर्म्स लिखते हैं, ऐसी है ना, जो भी उनके जहन में आता है, जैसी भी उनको इंग्लिश आती है उसी के हिसाब से कुछ टाइप कर देते हैं। उस सर्च टर्म के अगेंस्ट कुछ बिजनेसेस आपको नजर आना शुरू हो जाते हैं इन शेप ऑफ वेबसाइट्स, उनकी वेबसाइट्स आनी शुरू हो जाती हैं। तो इसका मतलब क्या है कि वो ऑनलाइन आप लोगों को ढूंढ रहे हैं। तो ऑनलाइन ढूंढने के लिए हमें कीवर्ड की ज़रूरत है। लेकिन जब मैं ये कह रहा हूँ कि वो लोग तो सर्च टर्म्स लिख रहे हैं, यही कह रहा हूँ ना मैं। सर्च टर्म क्या है कि मतलब मैं कोई चीज़ खरीदना चाहता हूँ, जब मैंने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया, ठीक है, मुख्तलिफ किस्म की सर्चेज हो सकती है। जैसे मैं अगर कोई एक चीज़ बाय करना चाहता हूँ, मैं कहता हूँ भाई मैं उर्दू में आपको कहता हूँ कि मुझे माउस खरीदना है, ठीक है, और सबसे मैं कहता हूँ भाई गूगल पर आप क्या लिखोगे, सबकी एक जैसी टर्म तो नहीं होगी, हर किसी की अलग से टर्म बनी होगी, ऐसे ही है। अब गूगल क्या करेगा, गूगल ये करेगा कि भाई आप 20 लोगों ने एक टर्म टाइप कर दी है, उसमें से उसने एक स्टैंडर्ड टर्म निकाल लिया और उस टर्म को उसने कह देना है कि ये सर्च टर्म नहीं है, ये क्या है, ये कीवर्ड है। वो एक बन जाएगा ना, वैसे सर्च टर्म तो बहुत सारी है, लेकिन वो एक बन जाएगा, वो एक क्या बन जाएगा, हमारा कीवर्ड बन जाएगा। अब कीवर्ड की अगर हम बात करें तो डेल माउस, ये भी तो कीवर्ड है, ये भी कीवर्ड है, ठीक है। और अगर मैं यूं कहूँ कि आई वांट टू बाय डेल माउस, ये भी कीवर्ड है। अब इनमें से एक कीवर्ड जो है वो शॉर्ट है और एक कीवर्ड जो है वो लॉन्ग है। अब अगर मैं कहूँ कि भाई मैं अपनी वेबसाइट को रैंक कर लेता हूँ डेल माउस के ऊपर, और फिर मैं कहता हूँ नहीं मैं अपनी वेबसाइट को रैंक कर लेता हूँ आई वांट टू बाय डेल माउस, व्हाट आर द प्राइसेस ऑफ डेल माउस, डेल माउस प्राइसेस इन लाहौर, ठीक है। मैं बहुत सारी चीज़ें यूज्ड डेल माउस इन लाहौर, कितनी सारी मैं चीज़ें लिख रहा हूँ। पहले मैंने क्या कहा, सिर्फ डेल माउस, उसके बाद मैंने क्या किया, लंबा कर दिया अपना सेंटेंस। अब सेंटेंस शॉर्ट, गूगल को तो समझ नहीं आ रहा कि आप माउस के साथ करना क्या चाहते हैं, उसे तो नहीं पता कि आप माउस के साथ क्या करोगे, माउस खरीदने हैं, माउस की इंफॉर्मेशन चाहिए। लेकिन जब मैंने लंबी बात की तो गूगल को समझ आ गई है बात मैं क्या करना चाह रहा हूँ। तो जिसे हम बोलते हैं लॉन्ग टेल कीवर्ड, यानी जब हम कीवर्ड को नंबर ऑफ वर्ड्स पे ले जाते हैं तो ये क्या कहलाएगा, लॉन्ग टेल कीवर्ड। अब लॉन्ग टेल कीवर्ड जो होता है उसके टारगेट होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, यानी उसके पॉजिटिव होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, इसलिए कि बिल्कुल टारगेटेड बात की होती है आपने। अब उस टारगेटेड बात के अगेंस्ट जिन लोगों ने इसको अपना कीवर्ड बनाया होगा उनकी वेबसाइट ऊपर आना शुरू हो जाएंगी। मतलब एक बंदे ने सिर्फ डेल माउस का कीवर्ड यूज़ किया हुआ है, बस वो भी इस तरह कीवर्ड बन गया कि उसके 6-7 पैराग्राफ में डेल माउस लिखा हुआ आ गया, बन गया कीवर्ड ना, लेकिन उसने ऑडियंस के मुताबिक कीवर्ड टारगेट नहीं किया। सो हम लोग क्या करते हैं कि हम मोस्टली काम कीवर्ड पे भी करते हैं, यानी कि मैं लिखता हूँ आई वांट टू बाय डेल माउस, ठीक है। अब इस पूरे को पढ़ूंगा तो मैं कहूँगा ये लॉन्ग टेल कीवर्ड है, और अगर मैं ये कहूँगा भाई शॉर्ट कीवर्ड क्या है तो डेल माउस, दोनों चीज़ें कवर हो गई बीच में, मतलब लॉन्ग टेल कीवर्ड भी कवर हो गया और शॉर्ट टेल कीवर्ड भी कवर हो गया। और इसका फायदा क्या हुआ कि मैंने टारगेटेड ऑडियंस को भी पिक कर लिया। ये मैंने आपको सिर्फ एक एग्जांपल दिया, इसका मतलब क्या हुआ कि हम क्या बात कर रहे हैं कि हमने लॉन्ग टेल कीवर्ड को फोकस करना है, इसलिए कि जब हम लॉन्ग टेल कीवर्ड लिखते हैं तो उसमें छोटा कीवर्ड लाजमी तौर पर
इंक्लूड होता है, तो वो भी टारगेट हो जाता है, छोटा कीवर्ड भी टारगेट हो जाता है और बड़ा कीवर्ड भी हमारा टारगेट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा है जी, हाई ट्रैफिक कीवर्ड्स आर नॉट ऑलवेज द बेस्ट वन टू गो आफ्टर। ठीक है, अब हाई ट्रैफिक कीवर्ड्स का क्या मतलब है कि ऐसे कीवर्ड्स जिनके ऊपर ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो। ट्रैफिक बहुत ज्यादा होने का क्या मतलब होता है कि बहुत सारा सर्च वॉल्यूम उनका ज़्यादा हो जाता है, बहुत सारी वेबसाइट हमें नज़र आना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, तो अगर हम ये कहें कि भाई क्योंकि इस कीवर्ड पर वेबसाइट बहुत अच्छी आती हैं तो हम कहें ये बहुत अच्छा कीवर्ड है, तो ज़रूरी नहीं है, मतलब इट इज़ नॉट कंडीशन। सो हम लोग हाई की बजाय अक्सर मीडियम को फोकस करके रखते हैं कि जो मीडियम सर्च वाले कीवर्ड्स हों उनको हम फोकस करके रखते हैं। ठीक है, अच्छा शॉर्ट कीवर्ड्स की मैंने बात कर दी है नीचे। जी, कीवर्ड्स पे ट्रैफिक ज़्यादा होगी तो मुझे आपकी आवाज़ नहीं जी, अगर हम हाई वाला कीवर्ड यूज़ करेंगे तो उस पर तो ट्रैफिक ज़्यादा आएगी, तो फिर क्यों नहीं यूज़ कर सकते? इसलिए नहीं यूज़ कर सकते कि फिर उसके ऊपर कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। कंपटीशन का क्या मतलब है, मतलब वही सब वो हाई ट्रैफिक हुई कैसे है, बेसिकली बहुत सारी वेबसाइट्स ने से यूज़ किया हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि बहुत स्ट्रिक्ट कंपटीशन हो जाएगा, बहुत स्ट्रॉन्ग कंपटीशन हो जाएगा। और उस स्ट्रॉन्ग कंपटीशन में क्या होगा, मिसाल के तौर पर जैसे कोई ट्रेंडिंग काम हो रहा होता है, ट्रेंडिंग न्यूज़ होती है, तो उसके ऊपर यूट्यूब के ऊपर लोग क्या करते हैं, वीडियोस बनानी शुरू हो जाते हैं। अगर तो ट्रेंडिंग व्यूज़ ना हो और आप उसको ऑप्टिमाइज कर दो एसईओ में अपनी वीडियो को, तो आपकी वीडियो टॉप पे आ जाएगी पूरी। लेकिन जब वो ट्रेंडिंग न्यूज़ होगी तो जो टॉप चैनल्स होंगे जिनके ऊपर बहुत अच्छी ट्रैफिक होगी, उन्होंने अगर वो वाली वीडियो बना दी तो आप बहुत नीचे चले जाएंगे, वो ऊपर आ जाएंगे। क्यों? उसमें कंपटीशन बढ़ गया, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो गई है इस वजह से। तो जो हाई वॉल्यूम कीवर्ड्स होते हैं उसमें ट्रैफिक हमें ज़्यादा मिलती है लेकिन कंपटीशन बहुत बढ़ जाता है। और याद रखिएगा कि वेबसाइट में जो ऊपर आना है इसमें कंपटीशन का बहुत अहम रोल है। कंपटीटर्स कितने हैं, मिसाल के तौर पर मैं किसी एक बंदे का काम करता हूँ, एसईओ का काम करता हूँ, उसकी कोई भी प्रोडक्ट है, ठीक है, उसके 2 3 4 5 6 कंपटीटर्स हैं। और मैं एक और बंदे का काम करता हूँ, उसके 70 कंपटीटर्स हैं। इसका क्या मतलब हुआ, एक तरफ मुझे 6 वेबसाइट का मुकाबला करना है और एक तरफ मुझे 70 वेबसाइट का मुकाबला करना है। और उन 70 में भी अगर मैं कहूँगा 30 वेबसाइट जो हैं वो 4 साल पहले ही ऑप्टिमाइज हुई हुई फिक्स हुई है ना। इसका मतलब क्या है, इसका तो मतलब है वो टॉप पर फिक्स हुई है, उनके लिए मुझे बहुत कंपटीशन करना पड़ेगा। ऐसे ही है। फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर हमें लॉन्ग टेल कीवर्ड्स को इस्तेमाल करेंगे। लॉन्ग टेल कीवर्ड्स का इस्तेमाल करने का फायदा क्या हमें होगा, इसलिए कि जो टारगेटेड ऑडियंस है कभी भी कोई छोटा वर्ड नहीं लिखता। जब किसी ने कोई चीज़ सर्च करनी होती है, आपने कुछ OLX से परचेज करना है, ऑनलाइन परचेज करना है, आप अच्छा खासा नंबर ऑफ वर्ड्स का कोई सेंटेंस लिखते हो। ऐसे ही है। उससे क्या होता है कि आप टारगेट कर लेते हो अपनी ऑडियंस को। जी, मोर स्पेसिफिक कीवर्ड्स लीड टू मोर क्वालिफाइड ट्रैफिक। इसका क्या मतलब होगा, यानी कीवर्ड अगर हमारा स्पेसिफिक होगा तो इससे फायदा क्या होगा, यही बात अभी हम कह रहे हैं कि जब कीवर्ड लंबा होगा तो स्पेसिफिक हो जाएगा। जब हम कीवर्ड को लंबा करेंगे तो कीवर्ड स्पेसिफिक हो जाएगा। और जितना ज़्यादा स्पेसिफिक कीवर्ड होगा, यानी डेल माउस और आई वांट टू बाय डेल माउस या हिस्ट्री ऑफ डेल माउस, ठीक है, ये मुख्तलिफ बातें कर रहा हूँ ना मैं, एक इन्फॉर्मेटिव में जा रही है, एक बाइंग सेलिंग में जा रही है, तो दोनों सूरतों में क्या हो रहा है कि बात समझ में ज़्यादा आ रही है उसको। ठीक है, अच्छा आप लोगों को मैं उसका कहा था, गूगल प्लानर का कहा था, कीवर्ड प्लानर, उसका क्या बना है जी, शाबाश, जल्दी से बताएं। कीवर्ड प्लानर को किसी ने देखा था? कीवर्ड प्लानर, नो, गुड जी। फाइंडिंग कीवर्ड्स, कीवर्ड्स कैसे फाइंड होंगे? नंबर 1, लुक एट योर करंट डाटा। एक तरीका तो वो ये कह रहा है जी कि अपने करंट डाटा को देखो कीवर्ड फाइंड करने के लिए। मतलब क्या है इसका, समझ में आया? करंट डाटा का क्या मतलब है, मतलब मैं एक वेबसाइट बनाना चाह रहा हूँ, उसका सारा कंटेंट मेरे पास मौजूद है, ठीक है, मैं उसको अच्छी तरीके से स्टडी कर लूँ कि भाई इस पूरे कंटेंट में से मेरी प्रोडक्ट्स कौन सी हैं, क्या मैं टारगेटिंग करना चाह रहा हूँ। तो मुझे सबसे पहले तो अपने करंट डाटा को एनालाइज करना है और उसमें से ही मैंने अपने कीवर्ड फाइंड कर लेने हैं। मतलब मेरा एक क्लाइंट है जो कि पिज़्ज़ा ओवन सेल करता है,
ठीक है, तो लाजमी बात है उसको कुछ डाटा तो होगा जो मुझे प्रोवाइड करेगा। अब अगर वो मुझे कहे कि जनाब मेरा कीवर्ड क्या होगा, एक तो वो मुझे खुद बता देगा, सेल कर रहा है ना, लोग उसके पास आते हैं क्यूरीज लेकर कि जनाब आपका ये कमर्शियल पिज़्ज़ा ओवन है, ये कैसा पिज़्ज़ा ओवन है, इसकी क्या कीमत है, ठीक है, ये कितने साल चलेगा, ऐसे क्वेश्चन उससे होते हैं। कोई इसको पिज़्ज़ा ओवन कहता है, कोई इसको कमर्शियल ओवन कहता है, कोई इसको कमर्शियल पिज़्ज़ा ओवन कहता है, कोई इसे कहता है जनाब पिज़्ज़ा ओवन फॉर रेस्टोरेंट कह रहा होता है, कोई इसे कहता है फास्ट फूड मशीनरी, कोई इसे कहेगा रेस्टोरेंट पिज़्ज़ा ओवन, कितने सारे मैंने नाम ले लिए। ये मैं एनालाइज कर रहा हूँ अपने कीवर्ड्स को। अब इसमें से बहुत सारी चीज़ें मुझे कौन बताएगा, ऑनर जिसकी वेबसाइट है, लाजमी बात है कि वो सेल करने लगा हुआ है, उसको बताएगा मैं ऑनलाइन आने लगा हूँ, तो लोग मुझसे क्या पूछते हैं, फोन करके क्यूरीज क्या पूछते हैं, क्या क्यूरीज लेते हैं, मैं उसकी बेसिस पर सारी सर्चिंग करूँगा। हाँ जी, अब हमें पता कैसे लगेगा। अच्छा, एक और चीज़ इन्होंने लिखी हुई है, गूगल वेब मास्टरिंग टूल। ये क्या चीज़ है, ये मैंने पिछले लेसन में भी आपको बताया था कि आजकल गूगल सर्च कंसोल जिस टूल का नाम है, बहुत पहले उसी को हम बोलते होते थे गूगल वेब मास्टरिंग। यानी वो करता क्या है, बेसिकली आपके वेबसाइट के एनालिसिस करता है। जहाँ पर जाकर हम अपनी वेबसाइट को सबमिट करते हैं, जब हम अपनी वेबसाइट को सबमिट करेंगे तो वो हमें बताएगा, एनालाइज करके बताएगा कि भैया आपकी वेबसाइट के अंदर कौन से कीवर्ड हैं। देखिए ना, एक बंदे ने वेबसाइट बनवाई है और उसने 800 वर्ड की वेबसाइट बनवाई है, तो जब उसने कंटेंट लिख कर दिया है तो अपने बिजनेस से रेलिवेंट ही लिखा होगा। तो जब उसको हम पढ़ेंगे या उसको हम एनालिसिस करेंगे तो उसमें से कीवर्ड निकलने चाहिए, और अगर नहीं निकल रहे तो जो ऑप्टिमाइजर है वो कीवर्ड्स को निकालेगा। यानी कि अगर वो इतने रेलिवेंट नहीं होंगे तो हमारा काम है हम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, हम कीवर्ड प्लानिंग टूल्स इस्तेमाल करेंगे। नंबर 1 कौन सा टूल है जो सबसे अच्छा टूल है और फ्री टूल है हमारे पास, गूगल का कीवर्ड प्लानर है, जो गूगल ऐड में हमारे पास अवेलेबल होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक तो हो गया कीवर्ड प्लानर गूगल का। नंबर 2, आप गूगल के सर्च में जब कुछ टाइप करते हो, क्या होता है, बहुत सारी ऑप्शन आ जाती है, सर्च सजेशन आ रही होती है आपके पास, वहां से भी हमें आइडियाज मिल जाते हैं कि भाई हमने कीवर्ड कैसा बनाना है, ठीक है। जैसे मैं लिखूं पिज़्ज़ा ओवन तो काफ़ी सारी सर्च सजेशंस आ जाएंगी, और उसके बाद बॉटम पर जाएंगे तो नीचे भी बहुत कुछ लिखा हुआ आ रहा होगा कि कहीं आप ये तो नहीं फाइंड करने लगे हुए थे। आइडियाज मिल रहे हैं आपको कि कहाँ कहाँ से आप कीवर्ड को बना सकते हो। उसको भी यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल उसको भी यूज़ कर सकते हैं। LSI का टॉपिक हमारा है, अलग से उससे डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद उन्होंने क्या किया, लुक एट साइट्स लाइक याहू आंसर्स। उसके बाद कहते हैं जी याहू आंसर्स पे जाकर भी अभी हम देख सकते हैं, लेकिन याहू आंसर्स को हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते। उससे बहुत अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म भी अब हमारे पास मौजूद हैं। क्यों नहीं इस्तेमाल करते, क्योंकि हम बात कर रहे हैं गूगल की, ठीक है। सो हमने गूगल के ट्रेंड्स को ज़्यादा फॉलो करना है। गूगल का क्राउलर अलग है और याहू का क्राउलर अलग है। सो हम जो ऑप्टिमाइज करने लगे हुए हैं अपनी वेबसाइट को, वो गूगल के हिसाब से मोस्टली हम ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं। उसके बाद क्या कह रहे हैं, लुक एट थिसारस। थिसारस क्या है, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी होता है, आपने देखा हुआ है, और ये ऑनलाइन भी होता है। इससे क्या मिलता है आपको, मिलते जुलते अल्फाज मिल जाते हैं आपको, ठीक है। बिल्कुल वर्ड में भी ऐसे ही काम कर रहा होता है कि कोई भी एक वर्ड लिखते हो तो उसके हम मानी अल्फाज कितने सारे आ जाते हैं। ये ऑनलाइन टूल है thesaurus.com, तो यहाँ जाकर भी अगर हम अपना कीवर्ड लिखें तो वहाँ पर भी हमें कुछ अच्छी अच्छी सजेशंस मिल जाती हैं। तो ज़रूरी नहीं है आप thesaurus.com पर ही जाओ, अगर आपके पास कुछ वर्ड्स हैं तो आप वर्ड में जाकर भी टाइप कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि वर्ड भी thesaurus की मीनिंग क्लियर होता है। सो बेसिकली ये आपको एक वर्ड लिखेंगे आप तो उसके साथ और बहुत सारे वर्ड दिखाएगा कि भाई आप इस वर्ड की जगह पर ये वाले वर्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि वो क्या कह रहा है आपको, क्या यही रहे वो आपको कि भाई 3% से ओवर नहीं करना। तो जब 3% से ओवर नहीं करना तो हमें एक स्पेसिफिक वेट का वर्ड तो इस्तेमाल करना है बार बार। अब वो एक तो इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, जब परसेंटेज बढ़ जाएगी तो वर्ड को चेंज कर लेंगे, थिसारस की मदद से कोई और वर्ड यूज कर लेंगे जो कि बिल्कुल उसी तरह के मतलब वाला वर्ड होगा हमारे पास, ठीक है। अभी मैं सिर्फ आपको आइडियाज देने लगा हूँ जी। अब हमने कीवर्ड फाइंड कैसे करना है, ठीक है। अहम बात यह है कि कीवर्ड आप फाइंड कैसे करेंगे। जब मैं आता हूं गूगल पे वापस, जी नेट चल रहा है,
अब अगर मैं एनालिसिस करूं कि जो अच्छी वेबसाइट्स होंगी उनके कीवर्ड्स कहाँ पे होंगे, अगर मैं ये कहूँगे जी कहाँ, कंटेंट में होंगे और आर्ट और आप क्या भाई जो मेन है ना आपका कीवर्ड, उसने कहाँ मिलना है आपको, टाइटल में और मेटा में, ठीक है। यानी कि इसकी बेस पर वो सर्च में रिजल्ट में आ रहा है। अभी हम कंटेंट की बात नहीं कर रहे, आपकी जब भी वेबसाइट को ढूंढते हो तो वेबसाइट कहाँ आती है, पहले सर्च रिजल्ट में आती है, एकदम तो नहीं खुल जाती। अंटिल आपका पूरा नाम है, यूआरएल लिखोगे तो खुलेगी ना। अगर हम वेबसाइट का पूरा नाम नहीं लिखते तो वेबसाइट तो नहीं खुल रही। तो उसका कौन सा हिस्सा खुल रहा है, टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन, बस। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो जितनी भी पॉपुलर वेबसाइट्स होंगी जो हमारी वेबसाइट से रेलेवेंट होंगी और हम ये देखना चाह रहे हैं कि भाई जो कीवर्ड हम इस्तेमाल कर रहे हैं कितनी पॉपुलर वेबसाइट्स वो इस्तेमाल करती हैं, तो मुझे क्या चेक करना है, उनका टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन, ठीक है। बात समझ में आई है। यानी कि यहां से मैंने बात शुरू करनी है अपनी, तो मैं देखूंगा कि भाई कितनी वेबसाइट है। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं ऑनलाइन MD-CAT प्रिपरेशन, ये कीवर्ड है, इसे मैंने लिखा है। अब हम इसको ढूंढने लगे हुए हैं कि ये कितनी वेबसाइट में इस्तेमाल हुआ है। इधर मैंने कहीं मेंशन किया टाइटल या डिस्क्रिप्शन, नहीं मेंशन किया। अभी मैंने यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं किया, इसलिए अनलिमिटेड वेबसाइट्स हमें नजर आ रही हैं। ऐसे ही है जी, बहुत सारी वेबसाइट्स आ गई है ना हमारे पास। अब देखिएगा मैं क्या करने लगा हूं। अब मैंने क्या कहा कि जब हम किसी वेबसाइट को ढूंढते हैं, ये देखें जरा ऊपर क्या आ रहा है, AD ऐड लिखा हुआ है। अगर आप मोबाइल यूज कर रहे होंगे तो किसी जगह पर लिखा होगा एडवर्टीजमेंट, अगर आप मोबाइल यूज कर रहे होंगे तो किसी जगह पर लिखा होगा प्रमोशन। यानी ये तीन मुख्तलिफ टर्म्स हैं जो गूगल एड्स के लिए इस्तेमाल होती है। तीन मुख्तलिफ टर्म्स हैं जो गूगल एड्स के लिए इस्तेमाल हो रही होती हैं। आपका सिस्टम जो है यहाँ पर लैपटॉप पर, डेस्कटॉप पर ये नज़र आ रहा होगा आपको एज ए ऐड, और मोबाइल पर ये समटाइम एडवर्टीजमेंट के तौर पर नज़र आ रहा होगा और समटाइम प्रमोशन के तौर पर भी नज़र आ होगा। इसका मतलब क्या है कि ये ऐड है, ये आपका ऐड चलने लगा हुआ, ठीक है। ये तो इसका मैकेनिज्म समझ लें, मैंने कीवर्ड लिखा है। तो आगे क्या है, ऐड ऐड ऐड, कितने सारे ऐड्स हैं। ये ऐड के बाद ये जो पहली इंफॉर्मेशन है जिस पे आके मैं रुक गया हूं, ये ऐड नहीं है। ये जो रिजल्ट है इनका डिफरेंस भी समझ लेते हैं। हाँ, एक तो ऐड है, ऐड का मतलब क्या है, पेड है, गूगल वालों को पे किया हुआ है, जिसको हम बोलते हैं ना PPC, पे पर क्लिक, PPC एड्स, ठीक है। इनकी भी बहुत सारी जॉब्स होती हैं और ये आपके कोर्स में शामिल है, ठीक है। PPC एड्स भी आपके कोर्स में शामिल है, गूगल एड्स कैसे रन करते हैं। और मेरे पास जितने भी क्लाइंट हैं तकरीबन ऑलमोस्ट मैं सबके गूगल एड चला रहा हूँ, मतलब हर किसी का गूगल एड चलने लगा हुआ है मेरे से, ठीक है। उसके बाद ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, ये ऐड नहीं है, इसके साथ AD नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब ये ऐड नहीं है। ये क्या है, ये ऑर्गेनिक रिजल्ट है, ये SEO की वजह से ऊपर आ रहा है, ये इसलिए यहां नजर आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि SEO की बेस के ऊपर ऑनलाइन MD-CAT प्रिपरेशन पे पहले नंबर पर जो वेबसाइट आ रही है इस वक्त ये आ रही है। अब अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो इसकी जो पहली लाइन है वो क्या है, URL है, और दूसरी लाइन शाबाश टाइटल है, और तीसरी लाइन डिस्क्रिप्शन है। ये तीन चीजें आपको नजर आ रही है। और जब हम ऐड बनाते हैं तो उसमें भी हम यही तीन चीजें खुद बनाते हैं। जब हम ऐड बनाते हैं ना तो उसमें ये चीजें हम खुद से बना रहे होते हैं, वो वेबसाइट की चीजें नहीं होती हैं। ये डाटा वेबसाइट का नहीं है, ये हमने जाकर गूगल ऐड में डिफाइन किया हुआ टाइटल, गूगल ऐड में डिफाइन किया हुआ ये सब कुछ, और URL तो वेबसाइट का ही है।
इसका मतलब हुआ कि ये वाली वेबसाइट पहले नंबर पर आ रही है इस कीवर्ड पर। और अगर मैं यहां लिखूं जी, ये ऑर्गेनिक रिजल्ट्स आ रहे हैं, समझ आ गई बात की? ऑर्गेनिक रिजल्ट समझ रहे हो ना, यानी एसईओ, यानी जिनकी वेबसाइट की एसईओ हुई है, अब ये वो वाली वेबसाइट ऊपर आ रही है। अब इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे ही वेबसाइट्स जिन्होंने ऑनलाइन एनएमटी कैट पर वेबसाइट्स तो बनाई है मगर उन्होंने एसईओ नहीं कराई, तो हो सकता है वो कहां पर हो सकता है वो 5वें सफ़े पर हो सकता है वो 4थे सफ़े पर हो, है ना? उनको कोई फायदा होगा? आपको लगता है कि उन्हें कोई फायदा होगा? अगर उन्होंने वेबसाइट बना ली है, उन्होंने एसईओ भी नहीं की, उन्होंने ऐड भी नहीं चलाया, तो उनको उनकी वेबसाइट का तो कोई फायदा नहीं हो रहा। इसलिए कि लोग तो उनकी वेबसाइट तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं किसी भी तरीके से। लोगों ने यहाँ तो ऐड पे क्लिक कर देना है। अब मोस्टली एक और चीज आपको बताऊं कि रिसेंट डेज में पीपीसी एड्स की वर्थ एसईओ से ज्यादा हो चुकी हुई है। इसकी क्या वजह है? उसकी ये वजह कि जब भी बंदा खोलेगा ऊपर ऐड आ जाएगा और 100% ऐड आएगा। मैंने आपको बताया था ना क्या मैकेनिज्म होता है। ऐड, बिजनेस प्रोफाइल, अगर लोकल बात हो रही हो तो, अगर लोकल, यहाँ तो बिजनेस प्रोफाइल नहीं आ रही, अगर कोई लोकल बात कर रहे होंगे, लोकेशन वाली बात कर रहे होंगे तो बिजनेस प्रोफाइल, और तीसरे नंबर पर एसईओ, यानी कि एसईओ का नंबर तीसरा हो गया। अब कोई भी बंदा यूज करने लगा हुआ है मोबाइल, उसने मोबाइल खोला, ठीक है ना, उसको ये तो नहीं है कि भाई कौन सी वेबसाइट की एसईओ हुई है और कौन सी वेबसाइट की एसईओ नहीं हुई। कस्टमर का क्या टारगेट है? उसका तो टारगेट ये है कि भाई मैं जो चीज खरीदना चाह रहा हूँ वो कहाँ है। अगर वो उसको पहली नजर आ रही है और वो एसईओ की वजह से नहीं आ रही बल्कि ऐड की वजह से नजर आ रही है, तो वो ये तो नहीं कहेगा कि भाई इसको मैं छोड़ देता हूँ और मैं एसईओ वाली वेबसाइट ढूंढता हूँ। कस्टमर को तो नहीं पता कि एसईओ क्या होती है, उसे तो अपना कंटेंट चाहिए, उसको तो अपनी चीज चाहिए जो वो खरीदना चाह रहा है, ठीक है। सो इस वक्त जो है हमारी जो एड्स हैं वो एसईओ से टॉप प्रायोरिटी पर आ चुकी हुई। चले अब आ जाए, अब ये भी पता लग गया आपको क्या है ये। अब हम देखते हैं, हम ये कह रहे हैं भाई ऑनलाइन एनएमडी कैट कितने टाइटल, यानी मैं अब कीवर्ड बनाने लगूं, चले यूज कर लेते हैं कि मेरे पास 2 कीवर्ड हैं, ठीक है। एक है ऑनलाइन एमडी कैट प्रिपरेशन और एक है ऑनलाइन एनएमडी कैट प्रिपरेशन। तो मैं जरा ये देखता हूं कि इन दोनों के कंपटीशन को हम चेक करते हैं। डायरेक्ट चेकिंग हो रही है, देखना, मैं डायरेक्ट यहाँ आके चेक कर रहा हूं ना, मैं कोई एनालिसिस नहीं कर रहा, सीधा सीधा चेक कर रहा हूं और ये लाइव चेक हो रहा है ना सारा जी। मैं यहां लिखता हूं ऑल इन टाइटल और इधर आकर मैंने क्या लिख दिया, एमडी कैट ऑनलाइन लिखना था हमने, चलो जी ऑनलाइन एमडी कैट। ये मैं क्रॉस कंपैरिजन कर रहा हूं एक जी। सबने देख लिया क्या लिखा है मैंने एक टर्म लिखी है, क्या लिखी है टर्म, ऑल इन टाइटल, ठीक है। उसके बाद मैंने लगाया कॉलन, सबको पता है ना कॉलन क्या होता है। उसके बाद मैंने लगाए डबल कोट्स, यानी कि डबल कोटेशन मार्क लगाए, स्टार्टिंग भी और एंडिंग भी, और उसके बीच में मैंने अपना कीवर्ड लिख दिया और मैंने कहा मुझे ढूंढ के बताओ कि कितनी वेबसाइट्स हैं जो लाइव हुई हैं और उनके टाइटल में ये इस्तेमाल हो रहा है। जी देखें जरा क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, 13 रिजल्ट्स, कहता है 13 ऐसी वेबसाइट्स हैं जिसमें ये इस्तेमाल हुआ है। अच्छा अब मैं जाता हूं और मैं क्या कह देता हूं, नींद तो नहीं आ रही है आपको? कुछ लोगों को आ रही है, उनको देख के मुझे भी आना शुरू हो गई है। लाइट की वजह से नींद आ रही है, मुझे तो लाइट की वजह से नींद नहीं आती। कौन सी लाइट, कौन सी आ रही है? वो बंद कर दो जी, लाइट बंद करो। मुझे कुछ स्टूडेंट्स की आंखें यूं बंद होती हैं और फिर खुल जाती हैं, फिर बंद होती हैं, मुझे भी फील हो रहा है कि मुझे सो जाना चाहिए। अच्छा यही अब हमने अगला क्या लिख दिया है, पहले थोड़ा था ना हमारा कंपटीशन, कीवर्ड शॉर्ट हुए, मैंने कहा कीवर्ड शॉर्ट हो गया ना,
तो रिजल्ट्स बढ़ गए, यानी कह रहे हैं कि ये वाला जो वर्ड है ये इतनी वेबसाइट्स में इस्तेमाल हुआ है, इसकी जो वैल्यू आ रही है वो ऑलमोस्ट आ रही है 1000 1K रिजल्ट तकरीबन इसके आ रहे हैं, जबकि वो वाले जो टाइटल में जो दूसरा था हमारा कीवर्ड वो कम वेबसाइट्स का था। और अब हम एनालिसिस ये कर रहे हैं कि जो स्टूडेंट्स घर बैठ के MD-CAT की प्रिपरेशन करना चाह रहा है, क्या वो ये लिखेगा MD-CAT प्रिपरेशन कि यहाँ लिखेगा ऑनलाइन एंड MD-CAT प्रिपरेशन? ऑनलाइन लिखेगा ना वो, ठीक है। अच्छा, अब हम कहते हैं बस ये मैंने आज इसका लेक्चर देना है, इसके बाद अब आपने घर जाके काम करना है, जो आप लोग वैसा काम नहीं कर रहे हैं। आप एक काम करें ना, आप आज से ये समझना शुरू कर दें कि आप जॉब कर रहे हैं मेरे पास, ये समझना शुरू कर दें, ये समझ सकते हैं ऑनलाइन जॉब कर रहे हैं, सैलरी नहीं मैं दूंगा आपको, ठीक है। ऑनलाइन जॉब, घर में बैठ के आप लोगों ने काम करना है बस, फिर आप सीख सकेंगे, अदरवाइज नहीं सीखेंगे। अगर आप कोर्स समझ के करेंगे ना फिर नहीं सीख सकते हैं। कोर्स का तो मतलब ये है कि 1 घंटा मैं पढ़ाऊंगा, 1 घंटा आप इसको देख लोगे, ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं सीख सकेंगे आप। और मैं आपको बताऊं मेरे पास बहुत कंटेंट है, लेकिन मेरे पास अगर टाइम कम होगा तो मैं कंटेंट डिलीवर नहीं कर पाऊंगा आपको, उतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं बता सकता। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इन 3 महीनों में कितना कंटेंट मुझसे ले सकते हैं। वो उसी सूरत में है जब मैं बहुत ज़्यादा डिलीवर करूँ। जी, ऑल इन टाइटल MD-CAT ये तो हो गया था, और मैं लिखता हूं अब जिसको हमने फोकस किया हुआ है, ऑनलाइन एंड MD-CAT प्रिपरेशन। जी, 8 रिजल्ट्स। इसका मतलब क्या हुआ कि इस पर अगर हम काम करें तो इस वेबसाइट को हम रैंक भी जल्दी कर सकते हैं, और आजकल के दौर में ये ऑनलाइन वाला जो ट्रेंड है ये बढ़ भी गया हुआ है। तो अगर हम अपनी वेबसाइट पे इस कीवर्ड का इस्तेमाल करेंगे तो हम अपनी वेबसाइट को टॉप पे रैंक कर सकते हैं, ठीक है। और एग्जाम्पल देने की जरूरत तो नहीं, ऑल इन टाइटल लिखा है मैंने, हाँ सबको पता लग रहा है ना मैंने क्या लिखा है। अगर किसी को नहीं पता लग रहा तो मैं उसे समझाने के लिए काम कर देता हूँ। मैं तो चाह रहा था कि आप लोगों को वेबसाइट अपलोड करना भी बताऊं। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर हम दूसरा भी टर्म लिख लेते हैं, फिर इकट्ठा कर लेंगे इसको, ठीक है। दूसरा क्या था, मैंने क्या कहा था, दूसरा कहाँ चेक करना है, फार्मूला पता लग गया ना चेक करने का। अब दूसरी क्या चीज चेक करनी थी हमें, टाइटल तो चेक हो गया, क्या चेक करना है, डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो हम टाइटल की जगह पर क्या लिख देंगे, ऑल इन डिस्क्रिप्शन। जी, क्या लिखेंगे, ऑल इन टाइटल की बजाय क्या लिख देंगे, गूगल ऐड का कुछ नहीं किया आप लोगों ने, इसका मतलब है ये तो कंफर्म कर दिया आप लोगों ने मुझे। जी, फार्मूला पता लग गया, ऑल इन टाइटल कोई स्पेस नहीं है, कॉलन है, और डबल कोटेशन के अंदर जो भी आपका वर्ड है वो जैसे भी स्पेसिस के साथ आपने लिखा हुआ है लिखना है। लॉन्ग कीवर्ड है, लॉन्ग टेल कीवर्ड है, शॉर्ट टेल कीवर्ड है, वो जैसा भी आपका है वो लगा दिया। और दूसरी सूरत में क्या होगा, ऑल इन डिस्क्रिप्शन। एक है ऑल इन टाइटल, ये बस ये दो आपको कीवर्ड बनाने हैं ना, इन दो की बेसिस पर काम करें तो आप क्विक काम भी करोगे, बहुत जल्दी मिल गया ना हमें, बहुत सारी एफर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी है। शॉर्ट हो या लंबा हो दोनों हमें मिल रहे हैं, यहाँ से एनालिसिस किए जा सकते हैं। यानी आपको लगा यार आपके कोई 50 कीवर्ड है और आपको टारगेटिंग करनी है पहले 5 की, तो आप 50 के ऊपर वर्किंग कर लो, टाइटल में ढूंढो, डिस्क्रिप्शन में ढूंढो, एक पूरी लिस्ट बनाओ एक्सेल की शीट में, आपको खुद पता लग जाएगा कि भाई कौन से कीवर्ड्स आप जल्दी टारगेट कर सकते हो। और फिर आपने वेबसाइट भी देखनी है, एक तरीका क्या है कि वेबसाइट देखनी है आपने, कि मैं लिख लो ना ऑनलाइन MD-CAT प्रिपरेशन, तो आपने देखना भी पहले नंबर पर कौन सी साइट आ रही है, ठीक है, उसका टाइटल कैसे, उसकी डिस्क्रिप्शन कैसे। ठीक हो गया।
यहां भी देख लें, आ रहा है 8 रिजल्ट्स, दिखा रहा है 8 रिजल्ट्स, ठीक हो गया। यानी कि अब हमें क्या करना है, आप लोगों की अपनी अपनी इंटरेस्ट की वेबसाइट्स बनी हुई हैं, हम प्लान ये करते हैं कि आप लोगों ने 3 कीवर्ड्स के ऊपर अपनी वेबसाइट को रैंक करवाना है। 3 का मतलब क्या हुआ कि एक कीवर्ड पर तो होनी चाहिए, ठीक है ना, एक कीवर्ड पर तो जरूर हो, 2 के ऊपर हम कह सकते हैं कि ऑन द वे है, हो जाएगी, लेकिन एक कीवर्ड के ऊपर आपको फर्स्ट 15 टू 30 डेज के अंदर आपकी वेबसाइट रैंक होनी चाहिए एक कीवर्ड। यानी आपने जो जो वेबसाइट, किसी ने गाड़ियों की बनाई है, किसी ने ड्राइंग की बनाई है, मुख्तलिफ किस्म की वेबसाइट्स हैं आप सबकी, आप सब ने अपने कीवर्ड्स तलाश करने हैं, 3 कीवर्ड्स। अब कीवर्ड्स तलाश करने में मैं तो आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता, आपका कंटेंट है ना, आपको पता है क्या कीवर्ड होने हैं। आपने ये देखना है कि सबसे पहले आपने एनालिसिस क्या करना है कि भाई ऐसी वेबसाइट्स जो कि आपकी कंपटीटर वेबसाइट्स हैं वो किन कीवर्ड्स को यूज़ कर रहे हैं। 5 कीवर्ड, मैंने आपसे कहा था कि 20 कीवर्ड हम यूज़ कर सकते हैं, पहले आपने 3 कीवर्ड पे काम करना है, उनमें से एक कीवर्ड को तो हमने टारगेट कर देना है, ठीक है। एक कीवर्ड को आपने फौरी तौर पर टारगेट कर लेना है कि भाई एक कीवर्ड तो आप टाइटल में लिख दोगे ना, टाइटल में लिख देंगे एक कीवर्ड, आप डिस्क्रिप्शन में भी लिख दोगे कीवर्ड, तो इसका मतलब क्या होगा, आई थिंक सो कि आप अपलोड करोगे तो मेरा ख्याल है 10 दिनों में आपकी वेबसाइट को, अगर आपने अच्छे तरीके से कंटेंट लिखा होगा, आपकी वेबसाइट 10 दिनों में रैंक कर जाएगी उस कीवर्ड के ऊपर। अब हम लोग क्या साइंस यूज करने लगे हुए हैं, हम क्या करते हैं कि एक वेबसाइट बनाते हैं, उसके ऊपर कीवर्ड्स हम लोगों ने बहुत सारे लगाए हुए हैं, बहुत सारे कीवर्ड्स रैंक होने में टाइम लगना है, तो हम क्या करते हैं, पहले अपनी एक वेबसाइट बनाते हैं, उसके बाद क्या करते हैं और बहुत सारी वेबसाइट्स बनाते हैं, चाहे वो सब डोमेन्स में बना रहे हो या किसी और चीज में। मसलन मैं ये कह रहा हूँ, मेरी कंपनी का नाम है जिसके लिए मैं काम करता हूँ स्टार्स अकेडमी, लेकिन उसकी जो प्रोडक्ट्स हैं, उसकी प्रोडक्ट है एफएससी कोचिंग क्लासेस, उसकी प्रोडक्ट है एनएमडी कैट प्रिपरेशन क्लासेस, ठीक है, उनकी प्रोडक्ट है ई कैट क्लासेस, उनकी प्रोडक्ट है एम कैट ऑनलाइन एम कैट ट्रेनिंग, है ना, कितने सारे वर्ड्स हैं। तो मैं क्या करूंगा, मैं इन वर्ड्स को, इन्हीं कीवर्ड्स को डोमेन बना लूंगा। आपको पता है ना कि कुछ ना हो, अगर आपने साफ सुथरी सी वेबसाइट बनाई हो तो आपके डोमेन के ऊपर तो आ ही जाती है। कई लोग कहते हैं ना कि भाई मेरी प्रोडक्ट पे तो मेरी वेबसाइट नजर नहीं आती, वेबसाइट का नाम लिखो तो आ जाती है, कहते हैं ना, ये बात सुनी है ना आपने अक्सर। तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर हम अपनी डोमेन का नाम ही कीवर्ड पे लगा दें, रैंक कर जाएगी कि नहीं करेगी। और फिर करेंगे क्या, होम पेज डिफरेंट कर देंगे, होम पेज का कंटेंट चेंज कर देंगे, उसके अलावा जितने भी टैब्स अपनी वेबसाइट में बनाएंगे सबको रीट्रैक्ट कर देंगे अपनी मेन वेबसाइट के साथ। यानी अबाउट अस दूसरी वेबसाइट पे जाएगा, कॉन्टैक्ट अस दूसरी वेबसाइट पे जाएगा, गैलरी दूसरी वेबसाइट पे जाएगी, जिसके लिए हमने कीवर्ड्स बनाए। मेन वेबसाइट पे 2 कीवर्ड टारगेट हो गए हुए हैं, बड़ी अच्छी बात है। अब हमें 10 कीवर्ड्स और टारगेट करने हैं, तो मैंने क्या किया, 10 यूआरएल ले लिए, ठीक है। अगर मैं कहूँगा यूआरएल तो बड़ा महंगा होता है, ठीक है, हर दफा हमें डोमेन बाय करनी पड़ेगी, एक इशू है ये वाला। डोमेन आपको मेरा ख्याल है कि 1200 से लेकर 1500 के दरमियान एक साल के लिए मिल जाती है। चलिए जी, इसका हल भी हम निकाल लेते हैं। इसका क्या हल है, इसका हल ये है कि हम डोमेन भी नहीं बाय करते, हम सब डोमेन्स पे काम कर लेते हैं। सब डोमेन तो हर डोमेन के साथ आपको फ्री मिल जाती है, ठीक है। 7, 8, 10 सब डोमेन बनाना तो कोई इशू ही नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि 7, 8, 10 कीवर्ड टारगेट हो गए। आपने करना क्या है, सिर्फ होम पेज चेंज करना है, होम पेज हर सब डोमेन का चेंज कर देना है, उसके अलावा जितने भी टैब्स हैं सबको अपनी मेन वेबसाइट पे रिट्रैक्ट करना है। यानी आपको हर दफा अबाउट अस नया बनाने की जरूरत नहीं है, कॉन्टैक्ट अस नया बनाने की जरूरत नहीं है, गैलरी नहीं बनाने की जरूरत नहीं है। हाँ, एक ऐसी चीज होती है जिसे हम आर्टिकल कहते हैं या ब्लॉग कहते हैं। अगर आप ये अपनी वेबसाइट पे रखते हो और ये आप इस पॉइंट ऑफ व्यू के साथ रखते हो कि भाई ये मैंने लोगों को अपडेट्स देने के लिए बनाया हुआ है, जैसे ब्लॉग्स होते हैं, अपडेट्स होती है ना, डेली बेसिस पर चेंज भी हो रहे होते हैं, जैसे फोरम होते हैं, आप चाहते हैं कि भाई मेरी इस साइट के ऊपर मैं डेली बेसिस पर लोगों को कोई नया कंटेंट दूंगा। याद रखिएगा कि यूनिक कंटेंट सबसे टॉप पर होता है एसईओ में, यूनिक कंटेंट आपका सबसे टॉप पे खड़ा होता है। यानी अगर आपका कंटेंट चेंज है, डुप्लीकेट नहीं है, मैच नहीं करता, आप 2 तरह की, एक होती है डुप्लीकेशन और एक होता है प्लेजरिज्म, इन दोनों में बहुत थोड़ा सा फर्क है, बहुत नॉमिनल सा फर्क है। डुप्लीकेट तो आप कई लोग समझ रहे होते हैं, प्लेजरिज्म एंड डुप्लीकेशन आर द सेम, नहीं सेम नहीं है। प्लेजरिज्म इज द कॉपी ऑफ आइडिया, कॉपी ऑफ आइडिया, यानी आप एक बंदे ने एक वेबसाइट बनाई है
और उसने जिस तरीके से अपनी वेबसाइट कंपोज की है ना, आपने 100% उसी का फॉर्मेट यूज कर लिया। सो इसका मतलब ये है कि आपकी वेबसाइट प्लेजरिज्म पे आई हुई है। और डुप्लीकेशन का क्या मतलब है कि आपने कॉपी की हुई, 100% डाटा उठाया पेस्ट कर दिया, डाटा उठाया पेस्ट कर दिया। और प्लेजरिज्म क्या है? तो प्लेजरिज्म में ये है कि आपने 100% आइडिया ही उसका उठा लिया, कि जिस तरीके से उसने हेडर लगाया, जिस तरीके से उसने 4 पैराग्राफ्स लगाए, उसके बाद उसने 2 तस्वीरें लगाई, फिर 3 वीडियोस लगा दी, फिर उसने नीचे एक फुटर सा बना दिया उसमें। मतलब आपने उस आइडिया को थोड़ा सा चेंज करना है, आइडिया को अपनी वेबसाइट को थोड़ा सा चेंज करना है, ठीक है। नहीं, आपका कंटेंट देखिए, एक कंटेंट की बात होगी ना, जब कंटेंट ही चेंज हो जाएगा। आपका कंटेंट साल के तौर पर आपने किसी एजुकेशनल वेबसाइट बनाई है, सारी एजुकेशनल वेबसाइट बना रहे हो और सारी एक आइडिया पे बना रहे हो, फिर तो होगा। लेकिन आपका आइडिया कुछ हो रहा है, एक बंदा गाड़ियों पे बना रहा है, एक बंदा उस पर, ये तो प्लेजरिज्म में नहीं आएगी ना। कहाँ से आइडिया कॉपी हो रहा है? तो आइडिया कॉपी भी तो डुप्लीकेशन की सेंस में ही होगा ना, कि डुप्लीकेशन के लिए ही आइडिया ले रहा है। अगर आपकी फील्ड चेंज होगी, आपकी प्रोडक्ट चेंज होगी, तो प्लेजरिज्म नहीं है ये वाला, ठीक है। अच्छा, ये हो गया हमारा। अब यानी कि टास्क क्या हमारा, एक तो अब मैं कुछ वेबसाइट्स को आपको मैं थोड़ा सा एक लेक्चर दूंगा, हमारे पास 20 मिनट हैं। और गूगल एड्स यानी कि गूगल कीवर्ड प्लानर का हल निकालना है। सबसे पहले क्या हल है कि आप सबको गूगल कीवर्ड प्लानर यूज करना है एक्सपर्टीज के साथ इन दिनों में, क्योंकि वो फ्री टूल है। क्या हल है? किसी ने नहीं बनाया गूगल कीवर्ड प्लानर, किसी का चला है जो क्लेवर एड से हम लोग चला लेते हैं। एरर दे रहा था, आपने किया तो एरर दे रहा है, और नहीं किया किसी ने, तो अगर एरर दे रहा होता तो मुझे व्हाट्सएप मैसेज जरूर आता है, ठीक है। किसी ने कुछ मैसेज जनरेट नहीं किया कि हमें कहाँ पे एरर आ रहा है, इसका मतलब ये है कि आपने कुछ नहीं किया हुआ। अब इसका हल ये है कि आप अपनी ईमेल्स, ठीक है ना, ईमेल्स मुझे भेजें, मैं आपको एक्सेस देता हूँ अपने कीवर्ड प्लानर का। आपके ईमेल पे मैसेज आएगा, आपने उसे क्लिक करना है तो आपका कीवर्ड प्लानर खुल जाएगा, ठीक है। उसमें जाकर आप लोगों ने कीवर्ड प्लानर की प्रैक्टिस करनी। सब स्टूडेंट्स ने मुझे अपना अपना ईमेल भेज देना। जिसकी वेबसाइट नहीं बनी वो क्या करे, वो किसी के साथ शेयर करे। जैसे मैंने कहा था कि जिन्होंने लेट ज्वाइन किया है, जब अगला बैच शुरू होगा तो उस क्लास को भी साथ लेना शुरू कर दें, ठीक है। जिस लेवल से उन्होंने लेट ज्वाइन किया उस लेवल पर आएंगे तो उस क्लास को बेशक छोड़ दीजिएगा। यह हल को बताया था। अभी के लिए हल ये था कि अब जो SEO वाली बात हमने की, ये तो बिल्कुल नई बात है, वेबसाइट एडिटिंग की बात है। और वेबसाइट एडिटिंग आप लोगों को सिर्फ इसलिए बताई है कि आप ये जो मैं काम करवाने जा रहा हूँ ये कर सकते हो। अदरवाइज वेबसाइट बनाना हमारा टारगेट बिल्कुल नहीं है, किसी भी तरह से नहीं है। हमारा कोर्स वेब डेवलपमेंट से रेलिवेंट नहीं है, मतलब हम वेब डेवलपमेंट तो सिखा ही नहीं रहे। हम तो ये, मैंने खुद मैं वेब डेवलपर नहीं हूँ। मेरे पास अगर कोई बंदा आता है कि मुझे वेबसाइट बना दो, मैं कहीं से बनवा कर दूंगा उसे, मैं कभी भी उसकी वेबसाइट नहीं बनाऊंगा। लेकिन इसके अलावा डिजिटल मार्केटिंग का टोटल पैकेज मैं खुद देता हूँ, ठीक है। वेबसाइट मैं खुद नहीं बनाता लेकिन पैकेज खुद देता हूँ। लेकिन SEO करने के लिए मुझे वर्डप्रेस भी खोलनी पड़ती है, मुझे वर्डप्रेस में भी काम करना पड़ता है, मुझे HTML की बेस्ड वेबसाइट पे भी काम करना पड़ता है। तो अगर मुझे वेबसाइट एडिट करनी नहीं आती होगी, वेबसाइट पे काम करना नहीं आता होगा, तो मैं तो नहीं कर सकता ये काम। यानी आपको वेबसाइट्स को एडिट करना आना जरूरी है कि आपके पास अगर कोई बंदा वेबसाइट दे रहे तो आपको किसी की हेल्प की जरूरत ना हो कि भाई मैं ये काम करना चाहता हूँ, ठीक है, कहाँ जाके करूँगा। ये आपको कंट्रोल दिया मैंने सिर्फ कि आपने जो काम करना है वो कहाँ करना है, बस। अच्छा, अब थोड़ा सा मैं आपको आइडिया देता हूँ। एक तो आप लोगों ने ईमेल मुझे भेजने हैं, अगर आप मुझे ईमेल भेजेंगे तो तभी मैं आप लोगों को वो राइट्स दूंगा कि आप कीवर्ड प्लानर यूज़ कर सकते हो मेरे वाला, ठीक है। मेरा जो ऐड अकाउंट है उसका कीवर्ड प्लानर आप यूज़ कर सकते हैं सबको, लेकिन वो हर कोई अपने ईमेल अकाउंट से यूज़ करेगा। यानी मैं आपको एक्सेस दूंगा, उसके बाद आप जब उस एक्सेस के साथ गूगल ऐड पे जाओगे तो आपके पास कीवर्ड प्लानर खुल जाएगा, ठीक है, और उसको आपने स्टडी करना कीवर्ड प्लानर। वेबसाइट्स को कैसे अपलोड करते हैं, ठीक है, ये एक छोटा सा मैंने 20 मिनट में आप लोगों को बताना है, अगर आप लोगों को इतनी देर में ये समझ में आ जाए। जी, ये मैंने एक वेबसाइट खोल रहा हूँ और मैंने देख रहे क्या लिखा है, एक वेबसाइट का नाम लिखा है और उसके आगे लिखा है /cpanel। हाँ, कोई भी वेबसाइट का नाम, एक वेबसाइट के मुख्तलिफ इंटरफेसेस हैं। एक इंटरफेस कौन सा है,
एक इंटरफेस है वर्डप्रेस वाला, जिसमें वर्डप्रेस में हम जाते हैं, ठीक है, वहाँ पर चीज़ें होती हैं कि भाई ये ब्लॉक ऐड करके इसमें टाइपिंग कर लो, ये इमेज का ब्लॉक ऐड करो, इसमें तस्वीरें लगा लो, ये वीडियो का ब्लॉक ऐड करो, इसमें कोई वीडियो लगा लो। एक तो ये वाला इंटरफेस है। एक इंटरफेस है जिसे हम बोलते हैं सी पैनल, ठीक है। उस सी पैनल के अंदर फाइल मैनेजर होता है, उस सी पैनल के अंदर डोमेन्स आ रही होती हैं, उस सी पैनल के अंदर सब डोमेन्स होती हैं, उस सी पैनल के अंदर ईमेल अकाउंट्स होते हैं। यानी आपने अपनी वेबसाइट से रेलिवेंट जितनी चीज़ें मैनेज करनी है वो कहाँ जाकर करनी है, सी पैनल। इसीलिए उसको सी पैनल बोलते हैं कि ये आपकी वेबसाइट का कंट्रोल पैनल है। वो सी पैनल आपको कौन प्रोवाइड करता है? वो सी पैनल आपको होस्टिंग कंपनी प्रोवाइड करती है, जिनसे आपने होस्टिंग बाय की होती है। मतलब मैंने अपनी वेबसाइट को ऑनलाइन करना है, मुझे दो चीज़ों की ज़रूरत है, एक डोमेन की, डोमेन स्पेस नहीं है, डोमेन एक नाम है। यानी कि आप किसी कंपनी को कह रहे हो कि भाई मेरी वेबसाइट का नाम है xyz.com, इसे रजिस्टर कर लो, इसका मतलब मैंने डोमेन बाय कर दिया। उसने रजिस्टर कर लिया, उसने कहा भाई ये नाम मैं आपको 1 साल के लिए दे रहा हूँ, इसके मैं आपसे 1200, 1500, 1800 जितने भी पैसे हैं लूँगा, वो 1 साल के बाद आपको मुझे जितने पैसे फिर देने हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे एक नाम मिल गया, उसका नाम है xyz.com, कोई भी नाम, बस वो नाम मुझे मिल गया, बस और कुछ नहीं है। मैं उस नाम को ले लेके फिर क्या करूँगा, उसका कुछ कर तो नहीं सकता उसका। मुझे क्या करना है अब मुझे एक स्पेस चाहिए, ठीक है ना। जैसे मेरे लैपटॉप में एक हार्ड डिस्क लगी हुई है जिसमें मेरी विंडो इंस्टॉल हुई हुई है, मेरा डाटा पड़ा हुआ है, इसी तरह मुझे ऑनलाइन स्पेस भी चाहिए। इट इज़ कॉल्ड होस्टिंग। और ये होस्टिंग मैं कैसे लेता हूँ? मैं अपनी वेबसाइट के कंटेंट के हिसाब से लेता हूँ कि भाई मेरी वेबसाइट कितनी बड़ी है, क्या मुझे 1 GB की होस्टिंग चाहिए, क्या मुझे 2 GB की होस्टिंग चाहिए। फिर एक स्टैंडर्ड हार्ड डिस्क पर होती है और एक SSD हार्ड डिस्क पर होती है। आजकल जो अच्छी होस्टिंग है, अगर आप चाहते हो आपकी वेबसाइट स्पीड से चले तो आपको SSD की होस्टिंग लेनी चाहिए, ठीक है। अब हम चाह रहे हैं कि हमने डोमेन भी परचेज कर लिया है, हमने होस्टिंग भी खरीद ली है। सो एक कंपनी ने मुझे होस्टिंग दी है और मेरी वेबसाइट का नाम है 4 स्टार इन, ठीक है। तो मैं इसके सी पैनल में जाने लगा हूँ, और क्यों जाने लगा हूँ, मैं चाह रहा हूँ इसमें सब डोमेन बनाकर आपकी वेबसाइट को अपलोड कर दिया जाए, ठीक है। नेक्स्ट उस पर जाते हैं हम। सी पैनल में जाने का क्या तरीका है? वेबसाइट का नाम स्लैश, कोई मुश्किल बात नहीं है, वेबसाइट का नाम, कोई भी वेबसाइट हो, कोई भी वेबसाइट हो, स्लैश सी पैनल। अगर मैं ये लेक्चर आज देना शुरू करता ना, तो ये जितना भी आपको हिस्सा बता रहा हूँ ना, मैं पूरा घंटा 1.5 घंटा इसमें भी बात कर सकता था। तो आपको अपनी स्पीड बढ़ानी है, ठीक है। मैंने तेजी से बताना है, तो चीज़ों को समझना है आपने। ये सब चीज़ें मैं आपको वो बताता हूँ जिससे आपकी इंटेलेक्चुअल में इजाफा हो, बजाय इसके कि एक रूटीन की चीज़ों पर चले। आपको पूरी हर चीज़ का पता होना चाहिए। अगर आप स्पेसिफिक रहेंगे तो आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। आपको पूरी ग्रिप होनी चाहिए आपके सब्जेक्ट के ऊपर, ये नहीं कि सिर्फ SEO का पता हो, ठीक है। अब ये मैं आपको सी पैनल में आज पहली दफ़ा लाया हूँ, इसलिए इसमें थोड़ी थोड़ी चीज़ें करके हम डिस्कस करेंगे। इस वक्त हम टारगेटेड बात करेंगे। क्या बात करनी है हमने? सब डोमेन की बात करनी है, ठीक है। सब डोमेन कैसे बनती है इसमें, ये देख रहे हैं, ये सी पैनल आ गया। ये सी पैनल आप कब देख सकते हैं, ठीक है। ये सी पैनल तो आप नहीं देख सकते, ये सी पैनल तो आप तभी देख सकेंगे जब आपके पास अपनी होस्टिंग होगी, अपनी डोमेन होगी, अपनी होस्टिंग होगी, तभी देख सकेंगे, ठीक है। इस वक्त मैंने अपने किसी क्लाइंट का सी पैनल खोला हुआ है जो मैं आपको दिखाने लगा हूँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको देखने के लिए आप या तो मेरी होस्टिंग को यूज़ करेंगे। अब अगर मैं आपकी वेबसाइट को लाइव करूँगा इनके ऊपर, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका एक्सेस तो किसी के पास नहीं होगा। आपकी वेबसाइट ज़रूर लाइव होंगी, लेकिन इसका एक्सेस किसी के पास नहीं होगा। ये सारा काम यहाँ पे ही हुआ करेगा, क्लास में ही करूँगा मैं, ठीक है। अभी मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि भाई डोमेन बनाई है ना, जैसे ये एक डोमेन बनी हुई है, ये एक डोमेन है जिसका नाम है 4starin.com जी। ये एक वेबसाइट खुल रही है, अभी खुलती है तो हम देख लेते हैं। अब हम चाह रहे हैं कि जैसे किसी का प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, कोई एक बताए जिसने मुझे भेजा हुआ, इसका प्रोजेक्ट क्या है? वॉल्यूम तेज करके बताना है, क्या प्रोजेक्ट है आपका, मतलब उसका आप मेन नाम क्या रखा हुआ है, यानी कि मेन कीवर्ड क्या होगा आपका, और क्या चलान आपका क्या है? गुड, ये अच्छा। और कौन था भाई? एक आमना थी, 3 प्रोजेक्ट्स आए हैं मेरे पास, छुट्टी पर है वो आज नहीं। अगली क्लास में सोच रहा हूँ कि कुछ और तरह की क्लास लूँ मैं, सब्जेक्ट ना पढ़ाऊँ आपको,
सब्जेक्ट की पढ़ाई ना, कुछ और चीज़ बताओ। क्या है जीप्स हैं आपकी, क्या है आप बताएं सर। मुझे एक चीज़ में समझाने के लिए, अभी तो लाइव कुछ नहीं कर रहा सर, समझाने के लिए मैं आपका भी कुछ देखना, आपका थोड़ा सा माइंड तेज करना है, शॉर्प करना है। हाँ आपका क्या है, रेंगुलर जीप्स, ठीक है। यानी कि मिसाल के तौर पे जैसे इन्होंने अपनी टर्म बताई है ये है, तो आप ये चाहते हैं कि यही वाला जो टर्म है यही इनका मेन कीवर्ड है, तो हम क्या करेंगे कि इसी के ऊपर इनकी सब डोमेन बना देंगे, इस नाम के ऊपर इनकी सब डोमेन बनाएंगे, इसी नाम को टाइटल में टारगेट करेंगे, इसी नाम को डिस्क्रिप्शन में टारगेट करेंगे। क्या ख्याल है, रैंक कर जाएगी फौरन? अगर नहीं करेगी फौरन कर जाएगी, फौरन कर जाएगी, ठीक है, अगर इन्होंने डुप्लीकेट कंटेंट यूज नहीं किया होगा। अगर टोटल कंटेंट इनका यूनिक होगा तो आप देखिएगा कि एक हफ्ते में इनकी वेबसाइट क्रॉल करना जरूर शुरू कर देगी। क्रॉल करने का क्या मतलब होता है कि वेबसाइट आपको गूगल पर नजर आती है, कभी पहले पेज पर, कभी दूसरे नंबर पर, कभी तीसरे पेज पर, कभी चौथे पेज पर। पेजेस का क्या मतलब है, समझ आ रहा है ना क्या कह रहा हूं? अब किसी को कुछ नहीं पता कि उसका प्रोजेक्ट क्या है, आ जाए नीचे, यहां पर लिखा होगा डोमेन्स और सब डोमेन्स लिखा हुआ है। क्या बताने जा रहा हूं? रोबोटिक्स, अब आप लोगों ने काम करना है, आज ये काम करना है, जिन लोगों ने मुझे सब दे दिए उनका मेरे लैपटॉप में डाटा सेव हो चुका होगा, जिन जिन मुझे प्रोजेक्ट भेजा होगा, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि ये जो फोल्डर आपको दिया हुआ है, इस फोल्डर के अंदर एक फोल्डर पड़ा हुआ है आई के नाम से, E/I, इस नाम से भी एक फोल्डर पड़ा हुआ है। उस फोल्डर पे आप कुछ नहीं कर रहे, तो आपने जब ये फाइल भेजनी है जिप करके, तो आपने पहले उस फोल्डर को डिलीट कर देना। हाँ, आई के नाम से एक फोल्डर पड़ा हुआ है, वो बेसिकली वो भी सब डोमेन पड़ी हुई है, तो वो आप कर ही नहीं रहे हो, आप उसको यूज भी नहीं कर रहे, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा स्पेस बन जाती है। आपके प्रोजेक्ट की स्पेस 5-6 MB से ऊपर नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 MB। वो वाला फोल्डर डिलीट करेंगे तो स्पेस उसका खुद खत्म हो जाएगी। अब हमने क्या करना है, सब डोमेन बनानी है, यानी आपकी वेबसाइट को हमने लाइव करना है, सब डोमेन में लाइव करना है। तो क्या करना है हमें, सबसे पहले जिस डोमेन में जाकर हमें सब डोमेन बनानी है, हम पहले उसका cPanel खोलेंगे, ठीक है। cPanel खोलने के बाद हम कहाँ आते हैं, ये देखें, सब डोमेन में आते हैं। ये कोई भी cPanel आपके पास होगा, आपने सब डोमेन बनानी है, बिल्कुल इसी तरह बनेगी, ठीक है, इसमें कुछ नया नहीं है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, देखते हैं क्या होता है। जी कुछ हुआ, आ गया मैसेज, क्रिएट आ सब डोमेन, जी देखें आ गया। चलिए अब हम यहां पर बनाएंगे सब डोमेन। किसी ने अगर अपना नाम सोचा हुआ है तो वो आकर टाइप कर दे अपना, मैं उसकी सब डोमेन पहले बना देता हूं। अगर किसी ने अपनी वेबसाइट का नाम सोचा हुआ है, आपने किसी ने सोचा है कि अभी सोच रहे हैं, अभी सब सोच रहे हैं। 3 लोगों ने तो वेबसाइट सबमिट की हुई है, उन्होंने कुछ सोचा हुआ है, यानी कि करना क्या, उन्होंने पहले काम ये करना है कि अपना जो मेन कीवर्ड है उसको अपने नाम में टारगेट करें, उसी कीवर्ड को टाइटल में भी लिखना है, उसी कीवर्ड को डिस्क्रिप्शन में भी लिखना है। लेकिन इसको सबसे पहली बात क्या है, अपने URL में टारगेट करना है। अभी तक किसी ने ऐसे नहीं सोचा, ऐसे ही है। चलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर एक चीज़ बता देता हूँ, ताकि आप लोगों ने अगली क्लास में ये सोच कर आना है कि हमने मेन चीज़ क्या है हमारी, यानी टारगेट क्या करना है कि भाई कोई भी बंदा ये वाला कीवर्ड ढूंढे तो मेरी वेबसाइट ऊपर आनी चाहिए, ये टारगेट करना है ना आपने। दूसरों से ऊपर मेरी वेबसाइट आ जाए, ये वाला कीवर्ड में टाइटल कर दूँ, टारगेट कर दूँ। जैसे मैं कह रहा हूँ कि जनाब मेरी जो प्रीवियस क्लास थी उसमें एक स्टूडेंट ने क्या टारगेट किया हुआ है, कमर्शियल बेकिंग इक्विपमेंट। तो हमने क्या किया, उसने जब इस कीवर्ड को टारगेट किया तो इसका मतलब क्या हुआ है, उसने इसी का कंटेंट लिखा, इसी का टाइटल लिखा, इसी का डिस्क्रिप्शन लिखा, इसी के इमेज ऑप्टिमाइज किए। तो हमने उसको जो सब डोमेन बनाकर दी, हमने उसे सब डोमेन बनाकर दी कमर्शियल बेकिंग इक्विपमेंट। आगे से डोमेन का नाम आ जाएगा, लेकिन अब ये जैसे ही लगी 1 हफ्ते के अंदर ये टॉप पर आ गई इस कीवर्ड के अगेंस्ट। समझ आई बात?
तो सपोज अब यहाँ पर हम कर लेते हैं कीवर्ड। मैं कह रहा हूँ देखिएगा जी, बेस्ट, ये समझाने के लिए सब मैं लिख रहा हूँ, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। ठीक है जी, मैंने ये नाम रख लिया, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। सपोज मैं कहता हूँ मैं पेज बनाना चाह रहा हूँ, उसका मैंने ये URL दे दिया और मैं बेस्ट मार्केटिंग एजेंसी का सारा कंटेंट अपने पेज पे लिखूंगा। टाइटल में भी मैं ये लिख दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी ये लिख दूंगा, कंटेंट भी मैं 1000 वर्ड्स का लिखूंगा और उसके अंदर भी सारी ये बातें मैंने की होंगी कि भाई हमारी जो एजेंसी है वो सबसे अच्छी डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसी है। तो ये 1 हफ्ते के अंदर वेबसाइट रैंक कर जानी चाहिए अगर हम सब कुछ ठीक करें तो, इस कीवर्ड के अगेंस्ट। तो मैंने क्या किया, एक सब डोमेन बनाई। अब ये सब डोमेन बनकर नाम क्या है सब डोमेन का, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। बन कहाँ रही है, 4 स्टार इन में, क्योंकि मैं पैसे नहीं खर्च रहा तो मैं किसी और वेबसाइट के अंदर जाकर सब डोमेन लेने लगा। एक चीज़ याद रखिएगा कि SEO जो होती है, अगर वो मेन डोमेन पर SEO हुई है कि सब डोमेन पर है, इसमें फ़र्क पड़ता है। यानी कि 2 कंपटीटर्स हैं, एक बंदे ने सब डोमेन पर रखी है, एक ने अपनी मेन डोमेन बाय करके रखी है। तो जिसने अपनी मेन डोमेन बाय की हुई है उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी उस बंदे से जिसने सब डोमेन में डाटा रखा, राइट। लेकिन इसके बावजूद अगर उसने अच्छी वाली SEO की हुई है, SEO के सारे फैक्टर्स पूरे किए हुए हैं, तो वो रैंक कर सकता है। अब क्या करें, ये मैंने नहीं बताया, मैंने सिर्फ अपना नाम बताया है और फिर मैंने क्या कर दिया जी, क्रिएट। चलो क्या कह रहा है वो, कहता है डॉक्यूमेंट रूट लिखा हुआ है। किसी भी सी पैनल के अंदर जो आपकी वेबसाइट होती है वो कहां पर होती है, देख रहे हैं क्या है, फोल्डर का नाम लिखा हुआ है public_html। यानी आपकी जो वेबसाइट किसी भी सी पैनल में, किसी भी सी पैनल में जाओगे तो उसमें एक मेन फोल्डर बना होगा जिसे वो रूट फोल्डर बोलता है और उसका नाम है public_html। तो आपका डाटा हमेशा इसमें होगा। तो वो ये कह रहा है कि भाई मैंने सब डोमेन बना दी। अब सब डोमेन बनी तो बेसिकली 2 चीज़ें बनी। एक क्या बना आपका URL, ऑनलाइन URL बन गया आपका। क्या URL है जी, अब हमारा जो नया URL बना इसमें एरर आ गया, देखते हैं क्यों एरर आया है। अच्छा, वो कहता है कि इसमें एग्जिस्ट करती है, बैक चाहिए जरा, इट्स ओके, बन गई है, ये कोई मसला नहीं है। आगे नीचे देखें, लिखा हुआ आ गया बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी .4starin.com। यानी इसका URL क्या बन गया, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी .4starin। ये .4starin जो है ये मेन डोमेन है, उधर से मैंने जाकर फ्री ले लिया, इसके कोई पैसे नहीं लगे, ठीक है ना। ये बिल्कुल फ्री में हमें एक सब डोमेन मिल गई है, इसके लिए हमें डोमेन के पैसे खर्चने की जरूरत नहीं पड़ी, हमने इसी की होस्टिंग यूज कर ली। अब ये मैंने कहा इसकी 2 चीजें बनी, एक तो URL और एक फोल्डर, 2 चीजें बनी है। बिल्कुल इसी तरह का फोल्डर जैसे आप विंडो में फोल्डर बनाते हो, उसमें अपना डाटा रखते हो। अब मैंने इस होस्टिंग में एक फोल्डर बना दिया कि भाई मेरी जो वेबसाइट है मैं इस फोल्डर के अंदर रख दूंगा, ठीक है। जरा देखें इसने क्या किया इसने, देखते हैं। बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग, आगे क्या था, एजेंसी .4starin.com, ठीक है। ये बनाया ना हमने नाम, एंटर करें, देखें लाइव हो गया। इसमें कुछ नहीं है, मैं क्या, अभी तक इसमें हमने कोई चीज डाली नहीं है। अब जैसे ही हम इसमें कोई चीज डालेंगे तो क्या होगा, वो लाइव हो जाएगा, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं काम करता हूं, मैं वापस सी पैनल में आता हूं। सबको पता लगे क्या बात कर रहा हूं, समझ में ये बात क्या हो रही है कि आप जो वेबसाइट बनाते हो वो लाइव कैसे हो सकती है। बस ये हम आखिरी टॉपिक करने लगे हैं। ये लॉगिन हो गया। हम एक काम करते हैं कि एक सिंपल सा मैसेज दे देते हैं इसमें जाकर कि पेज अंडर कंस्ट्रक्शन, ठीक है ना। बाद में अगर हम चाहें अभी तो हम फौरी तौर पर जो मेरे पास प्रोजेक्ट्स हैं, मैं कोई सा भी प्रोजेक्ट इस पर अपलोड कर सकता हूँ। ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के आखिर में बताऊंगा कि कैसे अपलोड करना है। तो सब लोग अपना अपना प्रोजेक्ट लेकर आए, सबकी अलग वेबसाइट बन जाएगी। क्योंकि मैं जो कह रहा हूँ कि रैंक करेगी, कैसे करेगी रैंक, भाई SEO करोगे ना, तो आपने साथ साथ उसकी SEO करवानी है। और एक बार वेबसाइट को हम अपलोड करेंगे और फिर हम उसके रिजल्ट्स भी देखेंगे, क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं। SEO करेंगे, पता लगेगा हाँ भाई अभी तो ये भी रह गया, ये भी रह गया, ये सारे काम करते जाने, जो कुछ पढ़ते जाना है, सब कुछ करते जाना है।
इसके बाद कहाँ जाएंगे हम जी, कहाँ जाएंगे? पहले हम कहाँ गए थे? सब डोमेन बना ली, बन गई है। अब हम ये कह रहे हैं कि भाई उसमें जाकर वेबसाइट अपलोड करनी है, तो हम जाएंगे फाइल मैनेजर में। देखें जरा, ये क्या आ गया? इसी फोल्डर की बात हो रही थी ना, पब्लिक HTML की। उसने कहा था कि मैं इसके अंदर फोल्डर बनाऊंगा आपका, यानी कि वो जो सब डोमेन है उसको उसने क्या बनाना है? एक फोल्डर बनाना है। देखिएगा यहां पर वो फोल्डर आ रहा है। उस फोल्डर में कुछ है? कुछ भी नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? वो फोल्डर ब्लैंक आएगा। कोई बताएगा मुझे कि मैं उसमें मैसेज देना चाह रहा हूं कि पेज अंडर कंस्ट्रक्शन, क्या करना चाहिए? शाबाश, सब लोगों ने इतनी इतनी बड़ी बड़ी वेबसाइट्स बनाई हैं, खुद से एडिट की है, क्या करना चाहिए? अब नेट जो है ना वो चीफ मार रहा है। हाँ जी, आगे ये पब्लिक HTML का फोल्डर आया है जिसमें 4 स्टार इनकी अपनी वेबसाइट भी पड़ी हुई है, ठीक है। अब हमने क्या बनाया था? इसमें फोल्डर है, ये वाला लिखा हुआ आ गया बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। यानी आपको पता लगा सब डोमेन कैसे बनाई मैंने? पहले सब डोमेन बनाई, सब डोमेन बनी, URL बन गया, पैरेलल उसका एक फोल्डर भी बन गया पब्लिक HTML के अंदर। यहां पर आएंगे हम, जैसे मुझे किसी स्टूडेंट ने अपना प्रोजेक्ट भेजा हुआ है, तो हम क्या करेंगे? इस जगह पर उस प्रोजेक्ट को अपलोड कर देंगे, बस। उसके बाद क्या होगा? जैसे हम ये URL लिखा करेंगे तो उसकी वेबसाइट चलेगी ऑनलाइन, ठीक है, लाइव हो जाएगी। शाबाश, जल्दी से बताएं क्या करेंगे? टाइम हमारा 7 पूरे बज गया, हमने निकलने। गुड, किस नाम से? चलिए, आपने अच्छी बात की, आपने आधा काम कर दिया कि HTML की फाइल बनाएंगे। वेरी गुड जी, किस नाम से बनाएंगे? कौन बताएगा? इतनी दफा बनाई है आप लोगों ने? नहीं, उसी पे करते रहे आप काम। सारा प्रोजेक्ट उस पर बनाया आपने, इंडेक्स। गुड, इंडेक्स के नाम से आप एक फाइल बनाएंगे, बस। अभी फिलहाल, अभी के लिए, यानी ये बात याद रखिए, आपका जो प्रोजेक्ट अपलोड होता है उसमें से सिर्फ एक फाइल चलती है बस, जिसे हम होम पेज बोलते हैं। उस फाइल का नाम होता है index.html। उसके बाद वो फाइल सबको चला रही होती है, वो इसका हैंडलर होती है ना। उसे चलाने से क्या होता है? मेन्यू भी आ जाता है आपका, सब कुछ आ जाता है ना उसे चलाने से। तो क्या करें जी? फाइल बनाए, ये फाइल देखें क्या लिखा हुआ है ऊपर। इस इंटरफेस को देख के घबराना नहीं है। जैसे आप कोई दूसरा प्रोग्राम यूज कर रहे हैं ना, आप समझ लें ये भी एक प्रोग्राम ही है, ठीक है। जैसे इसमें फाइल, फोल्डर, कॉपी, अपलोड, ये सब कुछ लिखा हुआ है, पूरा एक प्रोग्राम का, सॉफ्टवेयर का इंटरफेस है ये। सो हम जल्दी से एक फाइल बनाते हैं। फाइल का क्या नाम रखना है जी? index.html। क्रिएट न्यू फाइल। ये इसीलिए नहीं खुला, यहां पर अगर इंडेक्स की फाइल होती तो हमारा प्रोजेक्ट खुल जाता, ठीक है। खुला ही नहीं इसके अंदर कुछ। टाइम लगा के आया है, ये आ गई फाइल। अभी तो इसमें कुछ भी नहीं है, तो मैं एक छोटी सी लाइन इसमें लिख लेता हूं सिर्फ, ठीक है। इसे मैंने खोला, एडिट किया, मतलब इसमें कुछ नहीं आनी है। जैसे विंडो एनवायरनमेंट में सब कुछ कर रहे थे वही काम हम यहाँ भी कर रहे हैं, सिर्फ इंटरफेस चेंज है, इसका शक्ल चेंज है इसकी। यहां पर जाकर क्या करो आप? एक H1 का टैग लगाओ, पता है ना H1 का टैग, ताकि बड़ा सा लिखा हुआ आ जाए। एक H1 का टैग लगाएं और उसमें लिख लें वेबसाइट अंडर कंस्ट्रक्शन, बस। चलिए जी, खुल गया तो कर देता हूं मैं। आ गया। फिर मैं वही काम करने लगा हूं जो कि हम बार बार करते रहे हैं, ऐसे ही है ना। और यहां पर मैं H1 का टैग लगा देता हूं, उसने खुद ही क्लोज कर दिया था, मैंने ऐसे एक्स्ट्रा लिख दिया। और यहां लिख लेता हूं पेज अंडर कंस्ट्रक्शन। ये सेव का बटन आ गया, कोई मुश्किल बात नहीं है।
इसको चलाएं, देखते हैं अब क्या होता है। रीलोड करें।